अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग और मैं हूँ बुशरा। जैसे कि हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, तो हमने उधर लेक्चर को आधा छोड़ा था क्योंकि वो लेक्चर की वीडियो बहुत बड़ी बन गई थी। तो हम लोग ने क्या किया, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए लेक्चर का पार्ट 2 भी बनाया ताकि हम लोग सारी चीज़ों को अपनी एक्सरसाइज से पहले ही डिस्कस कर लें। क्योंकि जब भी हम लोग देखें समरी हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है, समरी पढ़ते हैं, हमें उसमें ज़्यादातर चीज़ें पता चली जाती हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो जब हम लोग ये लेक्चर पूरा वेप अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक्सरसाइज में इधर से ही सॉल्व हो जाएंगी। अब वो कैसे, वो तो हमने अपने पीछे लेक्चर देखा होगा, पीछे लेक्चर देखा होगा तो पता होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने काफ़ी सारी ऊपर का पार्ट तो हमने तकरीबन पूरा पढ़ लिया, ये पार्ट पूरा पढ़ लिया, ये पार्ट भी पढ़ लिया था, आज ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, सबसे पहले आपको काम करना है भाई, आपको एक काम करना है। कौन सा काम? आपको मुझे मोटिवेट करना है। किस तरह मोटिवेट करेंगे भाई? सारी बात है, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मुझे बताएंगे कि किस तरह आपको मेरी वीडियो से समझ आता है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो मुझे मोटिवेट करना है आपने इस हफ्ते, ठीक है, इस लेक्चर्स में। जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा, इससे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। और जब आप मुझे लाइक करेंगे, मुझे पता चलेगा यार आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। और जब आप कमेंट करेंगे ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी मुझे अभी से खुशी हो रही है बताते हुए, ठीक है ना। तो जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और मैं कहूँगी यार अब मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करके इनको पढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे खुशी ज़रूर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो चलें इन बातों को साइड पे रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर, जो कि है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो जैसे कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा को हमने डिस्कस कर लिया, तो अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे बारीक बारीक आदतें इनकी डिस्कस की है, ठीक है। तो वो कहानी हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह हम लोग, ये तो हमने ग्राफिकली पढ़ा ना, मैथ्स वाले तो ओरली भी बोलते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। ये हमने ओरली बात कर ली, अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने रैंडम ग्राफ्स ड्रॉ किए, ठीक है ना। अब क्या है कि लोकल मैक्सिमा हमें पता चलेगा क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ देखें, तो अगर फर्स्ट ग्राफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, ऊपर है वो पॉइंट क्या है हमारे पास, सी है, क्रिटिकल पॉइंट जैसे बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। और ये नीचे ग्राफ बना हुआ है। तो अगर इस ग्राफ को आप देखें और कोई आपको बोले बताओ यार ये लोकल मैक्सिमा का ग्राफ है कि लोकल मिनिमा का ग्राफ है, तो भाई इसको देखो, पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट सबसे ऊपर है, तो क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमा का ग्राफ हो गया। अब इसी ग्राफ को उल्टा ले लो, ये ग्राफ है, क्रिटिकल वैल्यू नीचे, तो जैसे कि हमें पीछे वीडियो में डिस्कस किया था कि जब क्रिटिकल वैल्यू नीचे होती है तो क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। ये हमारे पास लोकल मिनिमा का ग्राफ हो गया। अब एक पॉइंट जो मैंने आपको पीछे वीडियो में नहीं बताया वो अब इधर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, अगर कोई पॉइंट हमारे पास ऊपर हो ग्राफ के, ना नीचे हो, दरमियान में लटक रहा हो, तो क्या होगा, आसमान से टपके खजूर में अटके। ये पॉइंट भी वैसे ही है, आसमान से टपका है और खजूर में अटक गया है बेचारा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे, तो ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो। तो मैं कोई बोले ऐसा ग्राफ बना के दे भाई और बोले बताओ यार इसके मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो तुम देख लोगे ना कि यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे, तो ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो भाई साफ। ये हमारे पास कंडीशन पूरी नहीं कर रहा भाई, जब कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो हम इसको कुछ भी नाम नहीं देंगे, हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और बाकी ये वाला ग्राफ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास ये क्या क्या बोलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सारा पढ़ लिया था, आज टेस्ट पढ़ेंगे। ये वो टेस्ट नहीं है जो आपने मुझे देना है, ठीक है ना, वो टेस्ट नहीं है, ये वो टेस्ट है जिससे हम लोग पता लगाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम कब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इनको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ आ जाते हैं, ज़रा मैं इसको ज़रा टेप से लगा लेती हूँ, उसको मैं टेप, सही है। तो देखिए मैंने तो टेप लगा लिया, असल में पता है ये क्यों ऊपर हो रहा है, हम लोग जा रहे थे
और ना जो शबनम का पानी होता है गाड़ियों के ऊपर, तो मैंने इसको खोला हुआ था और ज़रा मैं इसमें कुछ एडिशन कर रही थी, और क्या हो गया, वो शबनम का पानी इस पर गिर गया यार। क्या हो गया, ज़रा मेरा थोड़ा सा डैमेज हो गया। मैंने बोला यार इतनी मेहनत की है मैंने, अब अगर मैं इसको दोबारा बनाऊंगी तो मुझसे कुछ पॉइंट रह जाएंगे। बस मैंने इसी से काम चलाने का सोच दिया, ठीक है ना। तो हम लोग काम चलाएंगे, ज़ाहिर बात है मैथ वाले कोई ना कोई फॉर्मूले से काम चला ही लेते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाम से पता चल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव ले लेंगे, एक लेंगे दो नहीं लेंगे। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेते हैं, सेकंड नहीं ले सकते आप, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देंगे। एक सिंपल सा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सोचा सिंपल फंक्शन से पढ़ेंगे तो ही तो मुश्किल सॉल्व कर पाएंगे ना। सिंपल फंक्शन ले लिया है हमने, क्या लिखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास 2² है माइनस 4x है। तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव की कहानी है बहुत पुरानी, सही है। अच्छा ये मेरा डायलॉग सा बन गया है। मैं क्या करती हूँ, जब भी डेरिवेटिव का बोलती हूँ ना, तो बोलती हूँ डेरिवेटिव की कहानी है बहुत पुरानी, तो अब ये मेरा थोड़ा सा डायलॉग सा भी बन गया है, ठीक है। तो क्या होता है, डेरिवेटिव की कहानी है बहुत पुरानी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, हमें पता है डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। x² है, 2 नीचे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 4x है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट का पढ़ा था कि क्रिटिकल पॉइंट कब निकलता है, अब बताते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो तो पढ़ लिया, कब निकलता है कब निकालेंगे। तो क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, तो जो आंसर आता है हमारे पास, देखो ये 2x माइनस 4 आया है ना, इसको 0 के इक्वल कर दो, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट देगा। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन ही यही है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसको 0 के इक्वल कर दोगे तो वो तुम्हें पॉइंट्स देगा। तो हमने निकाल दिया भाई, जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं तो हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा, जी हुजूरी करनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने जो बोला है हम लोग वही करेंगे। हम इतने इंटेलिजेंट कहाँ जो फॉर्मूले बनाए, पता नहीं कौन से साइंटिस्ट होते थे जो ये फॉर्मूले बनाते थे, हैं मैथमेटिशियन। हम लोग तो आजकल उनके फॉर्मूलों को पढ़ ही ले तो वो बड़ी बात है, सही है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, उसको 0 के इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ाहिर पता है -4 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये 2 वैल्यू आ गई, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे। सही है, x ने दे दिया ना तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब अगर हम चाह रहे हैं ना कि हम लोग पता लगाएं कि मैक्सिमा है या मिनिमा विदाउट एनी फर्दर सोल्यूशन, तो हम मैथ वाले हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, विदाउट सोल्यूशन निकालेंगे, इसको बोलेंगे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। कैसे, 2 है, एक 2 से ग्रेटर वैल्यू ले लो, तुम्हारी मर्जी है, वो कोई भी लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 10 लो। मैंने क्या किया, मैंने 4 ले ली, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दो। डेरिवेटिव हमने निकाला ना ये वाला, इसमें क्या करोगे, 4 पुट कर दो। जब 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 2 10 -4 6 आ जाएगा, वो भी +6 ना, ये तो बड़ा है तो +6 आ जाएगा। फिर आगे सो ऑन पुट करते रहो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर क्या आया, देखो ये आंसर आया 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस 4 को ज़रा बड़ा कर देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 आ गया। अब 2 से एक छोटी वैल्यू ले लो, पहले बड़ी वैल्यू ली, अब छोटी वैल्यू ले लो। छोटी वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, सो ऑन ले सकते हैं, जो भी ले लो। हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे, भाई सिंपल है ना, हम लोग सिंपल काम करते हैं, और ऐसे सिंपल काम करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी हमारा बस सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैथ्स में ना जो सबसे कम लाइनों में सोल्यूशन निकालता है वही सबसे इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास इससे छोटी वैल्यू पुट कर देंगे 1, मैंने 1 पुट कर दिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, -4, तो 2 और -4 होगा तो जाहिर बात है 2 ही आएगा, ग्रेटर क्या है, माइनस है तो -2 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पढ़ाया था ना पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पढ़ा था हमने पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत डिस्कस किया था। तो देखो पीछे वीडियो ज़रूरी है ना भाई, तो अगर पीछे वीडियो देखो फिर ही आओ तो फिर पता चलेगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, मिनिमा होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा होता है, तो हमें पता चल गया ना कि जो 2 है वो हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा पॉइंट है। अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं यार आओ हम लोग को ज़रा इम्प्रेशन
थोड़ा सा स्टाइल मारना है, हम लोग बताएंगे, हम लोग ज़्यादा सोल्यूशन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दो लाइन में आंसर सॉल्व करो, हम अब थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे और बोलेंगे हम ज़्यादा सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको हम लोग पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है इसको इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये रहा आइडेंटिफाइंग ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, ठीक है। मैंने हेडिंग डाली है, आप हेडिंग ना डालना, आप लिखना पुट द क्रिटिकल पॉइंट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देना, मर्जी है, कोई भी स्टार भी नाम दे सकते हो। मेरी आदत क्या है, मैं ज़्यादा स्टार देती हूँ, पीछे सोल्यूशन मेरे किसी ने देखे होंगे ना, मैं ज़्यादातर स्टार दे देती हूँ। मेरी आदत है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, या फिर स्मॉल और बिग स्टार, ठीक है। तो आप नंबर 1 2 भी दे सकते हो, मर्जी है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन में पुट कर दो। देखो मैंने पुट किया हुआ है, 2 पुट किया हुआ है, मेरे पास आंसर क्या है, -4 आंसर है क्या, बात ही साफ हो गई। लोकल मिनिमा है भाई, माइनस में आंसर आ रहा है, लोकल मिनिमा हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, लोकल मिनिमा। अब इस आंसर को एक स्टाइल भी तो देना है ना, स्टाइल क्यों देना है, ताकि भाई जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उसको तो पता चले ना हमने आंसर क्या कहाँ लिखा है आंसर। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं उसको। ऑर्डर पेयर की कहानी भी बहुत पुरानी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो हमारे पास जो वैल्यू निकल आती है ना मैक्सिमम मिनिमम की, वो लिखते हैं। देखो मैंने ऑर्डर पेयर लिखा हुआ इधर, तो मैंने पहले क्या लिखा है, पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, उसके बाद मैंने लोकल मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, लेकिन किस चीज़ के लिए हमने लोकल मैक्सिमम फाइंड किया है ना। अब हमारे पास एब्सोल्यूट की कहानी भी तो है, ये एब्सोल्यूट की कहानी भी है ना, तो एब्सोल्यूट को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इसको ज़रा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इधर चिपक के इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं शिफ्ट, ताकि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये ज़रा थोड़ा सा वाजे हो जाए, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी टेप की ज़रूरत है यहाँ पे, ज़रा मैं इसको फिक्स कर देती हूँ पहले। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो तो लोकल हमने मैक्सिमम फाइंड किया ना, अब हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, लोकल मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हैं। तो हमने लोकल तो फाइंड कर लिया, मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। किस तरह, फंक्शन गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी आदतें क्या होती हैं, एब्सोल्यूट की क्या क्या आदतें हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन है हमारे पास, एक्स की पावर हमारे पास 4 दी गई है, -2 एक्स की पावर क्यूब दी गई है, 3 दी गई है मतलब, और यहाँ पे हमारे पास इंटरवल दिया गया है -2 से +2, ठीक है, -2 से +2। सबसे पहले जाहिर बात है डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास देखो यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब है -6x² है। तो जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन है कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर दो, तो हमने भी कर दिया। बात तो हम मानते हैं ना, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बातें मानते हैं, जो वो हमें बोलते हैं हम बातें मानते हैं। वो हमें बोलते हैं 0 के इक्वल मुझे करो, तो हम करते हैं। यहाँ पर भी हमने कर दिया, बात मान ली हमने, 0 के इक्वल कर दी। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है भाई, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। हमने 2x² को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकाल दी। तो सारी बातें यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ देखो, क्रिटिकल वैल्यू मैंने क्या कहा था, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यू निकल गई, एक है 0, एक है 3/2। तो अब 2 क्रिटिकल वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन का फंक्शन है ना फर्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ये 2 वैल्यूज़ डालेंगे हम, जो हमें इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है ना, -2 और 2, और एक हम ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है, फंक्शन में डालेंगे। अब इसके डेरिवेटिव में भी डाल सकते हो, मर्जी है, हम फंक्शन में डालेंगे। तो फंक्शन में डाल दिया हमने। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, -2, ये रहा -2 गिवन है। -2 से हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व कर, ईजी है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बस 32 आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा स्टेप वाइज नहीं करूँगी, बहुत ही छोटे छोटे सोल्यूशन है भाई। -2 को 4 पावर दे दो, फिर -2 को 3 पावर दे दो, हमारे पास आंसर क्या आता है, 32 आता है, +32 आता है, ध्यान में रखो ये बात। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये 2 है ना,
2 पुट किया, 0 आंसर आया। फिर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू है ना 0, हमने 0 पुट कर दी। फिर दूसरी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 3/2, हमने 3/2 पुट कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आया, -26/16। अब देखो, अच्छा वो मार्कर उड़ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ग्राफ में पढ़ा था ना, ज़्यादा मैं वो भी हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ज़्यादा भी होते हैं, बट हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, हम वो लोकल मैक्सिमा सिलेक्ट करते हैं जो सबसे ऊंचा पहाड़ बनाता हो। तो यहाँ पर अगर देखो तो सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा बनाएगा, 32 बनाएगा, जाहिर सी बात है 32 हमारे पास सबसे ऊंचा पहाड़ बनाएगा, तो वो क्या होगा, हम लोग मैक्सिमा 32 को ले लेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू माइनस में होती है, या फिर पॉजिटिव में भी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, पॉजिटिव में भी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास सबसे नीचे होती है, यानी घटा वो बना सकती है। तो अगर हम लोग घटे की बात करें तो -26/16 हमारे पास घटा बना सकता है, तो क्या होगा, लोकल मिनिमा हो गया। पहाड़ बनाया, घड्डा बनाया, जाहिर बात है हमारे पास वैल्यूज निकल गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। होप कि आपको समझ आ गया हो, बट अगर नहीं आया हो तो खैर है यार, ज़रूर नहीं है फर्स्ट टाइम में समझ आ जाए। भाई हमें भी फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, हम भी फिर बार बार इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बात है, भाई अभी भी कोई बात तो रह गई, ठीक है ना। इसीलिए अगर पहली बार समझ ना आए तो समझो आप ज़रा एक अच्छे स्टूडेंट हो, दोबारा पढ़ लो भाई, नहीं आए तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार भी पढ़ ही सकते हो, कुछ ना कुछ समझ आएगी ही आएगी। बट ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे समझ आए, जब एक्सरसाइज करेंगे तो भी तो समझ आएगा भाई, तब भी तो समझाएंगे ना, रिपीट करेंगे बार बार, ये बातें रिपीट करेंगे तभी दिमाग में आएगी, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट। अब ये तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था ना, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा को इन दो टेस्ट के ज़रिए फाइंड करते हैं वर्बली, पेपर में, ठीक है। मुंह दिखाई तो हम लोग ऐसे, ओरल में अगर किसी ने पूछ लिया, वाइवा होता है अक्सर लोगों का, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें हम ये बातें बता सकते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, ये हम पेपर में बताएंगे, रिटर्न पेपर में। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नाम से पता चल रहा है, इसमें 2 डेरिवेटिव्स लेंगे, फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हमारे पास है f(x), हमारे पास है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन मैंने ले लिया, सोचो तो छोटे छोटे ले लें, यहाँ पे थोड़े बड़े लेते हैं। 2x³ है, -21x² है, +36x है, -20 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x² -20 नहीं 42x +36 आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट हम लोग डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0 को हवाले कर देते हैं, मतलब 0 के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, ठीक है, हम लोग लालची हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ही चाहिए होता है यार। तो हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब ज़रूरी नहीं है आप बोलो भाई पीछे वाले में भी 2 आई थी, इसमें भी 2 आई, ज़रूरी नहीं है, बताया है ना, 1 2 3 4 सो ऑन नहीं भी हो सकती, क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गई, एक 6 आ गई, एक 1 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो फंक्शन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है ना, ये वाला, इसको हम लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, देखो ये आ गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है तो जाहिर बात है डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12x -42। अब बात आती है, अब हमारे मतलब की बात आती है, हम मतलब ही लोग हैं, मतलब की बात जल्दी जल्दी पहचान जाते हैं कब आएगी। तो ये हमारे पास मतलब की बात आ गई, हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे तब हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। किस चीज़ की, मैक्सिमा मिनिमा की। तो अब क्या होगा, माइनस से हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव में 6 पुट किया, 6 से हमारे पास +13 आया, 1 से हमारे पास -30 आया, साफ बात है, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत, मुझे पता है, आप लोग को पता चल गया, आप लोग बड़े स्मार्ट हो, मुझे पता चल गया, ठीक है ना, नहीं अब मुझे पता चल गया कि आपको पता चल गया है, ठीक है ना, कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है इसमें। तो क्या है, जो +30 है सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब इसका पहाड़ बनाने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, चांस नहीं मैं बोलूँ, ये पहाड़ बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ना, 30 +30 वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है ग्राफ में। तो क्या है हमारे पास मैक्सिमा हो गया। और -30 की बात करें तो यार ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक आएगी, बहुत छोटी आएगी, गड्ढा भी बनाएगी,
ठीक है। हम गड्ढों के पीछे घूम रहे हैं, गड्ढों और पहाड़ों के पीछे। होप कि आपको मेरे गड्ढे और पहाड़ वाली एग्जाम्पल अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत ही दिल से बनाई है। ठीक है, तो क्या होता है -30, तो जारी बात है लोकल मिनिमा, तो हमारे पास क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो गया। जैसे कि हमने बताया था क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, चलो वो सारी बातें तो हमने बहुत दफ़ा बोलती। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। होप कि आपको अच्छा समझ आया हो, और मुझे पता है कि आपने मोटिवेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा। ठीक है, हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ते हैं मैथ्स में, बाकी भी पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम लोग मैथ को डिस्कस करते हैं, मैथ की बाकी ब्रांचेस को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं, उसी के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये भी हम बहुत पढ़ते हैं। आगे वीडियोस में बहुत अपलोड करूँगी, बट तब जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे कि हमें क्या समझ आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, और अपना खूब ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक इसी के आगे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।